हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण का जो दिया गया है उसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी द्विघात समीकरण आपको दिया जाएगा तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, यानी इस तरह दिखना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर वाला जो वैल्यू है ये आगे होना चाहिए, फिर एक्स जो है पीछे होना चाहिए और उसके बाद कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, यदि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये इस साइड दे देता है, यानी इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स, तब हम जो सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको देखना है पहले इस तरह होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स बता देते हैं इसे सॉल्व करने का। जब भी आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया रहेगा तो ए को सी से गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए को, यानी यहाँ पे जो नंबर है ए और यहाँ पीछे जो नंबर है सी के जगह, इसको दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसे तोड़ेंगे, यानी ए और सी जो आएगा वैल्यू उसको क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेके तोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब एलसीएम लेके जब तोड़ेंगे तो उसमें कोई भी वैल्यू जो आएगा उसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे और देखेंगे जोड़ घटाकर कि ये बीच का जो बी आ रहा है ना, यानी कि -5x है, ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ए के जगह पे क्या लिखा गया है, ए के जगह पे लिखा गया है 2 एंड सी के जगह लिखा गया है 3। ठीक है, तो 2 और 3 को यदि हम गुना कर देते हैं तो हो जाता है कितना, 2 तिया 6 हो जाता है। अब देखिए जब 6 हो जाता है ना, तब अब उससे क्या करेंगे, 6 को तोड़ेंगे, यानी एलसीएम लेंगे ऐसे करके। तो क्या आएगा, 2 तिया 6। अब देखिए 2 और 3 आया। अब ये 2 और 3 जब आता है तो इसे हम जोड़ेंगे या फिर घटा के देखेंगे कि बीच में जो -5 आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो यदि हम इसे -2 और -3 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन यदि हम +2 और +3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि प्लस में 5 होगा। यहाँ पे माइनस में 5 दिया है, इसलिए हम लोग -2 और -3 को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है 2x² इसे ऐसे उतार देते हैं, और यहाँ पर जो लिखा था ना -2 और -3 इसे ऐसे लिखेंगे, -2x और -3x। ठीक है, और ये +3 जो उतारा गया है ऐसे ही उतार देते हैं, ये जो लिखा गया है। क्लियर, अब देखिए ये दोनों और ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब ये दोनों में क्या मिलता जुलता है, तो देखिए यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, यानी हम इस दोनों में से 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2x था, यानी यहाँ पर x 2 है, यानी अंदर में एक x बच जाएगा, और यहाँ से जब 2x बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, जब कॉमन निकालते हैं, जैसे 2x है तो यहाँ 2x जब बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये -3x है और यहाँ +3 है, तो यहाँ पे देखिए 3 दोनों में है, तो 3 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर -3 क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, तो बताते हैं। देखिए माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 जब बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस आया ना, तो यहाँ पर भी माइनस था, तो पहले माइनस जो था ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन निकाले हैं, ताकि ये माइनस प्लस माइनस करके यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आगे। अब देखिए दोनों ब्रैकेट का देखिए x-1 x-1 दोनों में सेम आया है, इसे हम एक बार ऐसे उतार देते हैं, और ये बाहर में x-1 के जो बाहर में लिखा गया है दोनों साइड, उसको हम लोग एक ब्रैकेट में उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर x-1 जो लिखा गया है, यहाँ लिखेंगे x-1 बराबर 0, फिर ये 2x-3 को बराबर करके 0 लिखेंगे, एक बार इसे उतार के और एक बार इसे बराबर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x लिख के 1 को इस साइड भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, +1। इधर देखिए 2x है, अब ये 3 को इस पल्ला भेजेंगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या लिखेंगे, 3, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x बराबर 1 और x बराबर 3/2। तो यहाँ पे 2 आंसर आता है। क्लियर है, तो होप आपको ये समझ आया है कि गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से समीकरण को हल किया जाता है। क्लियर, तो मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।